और डिस्ट्रिक्ट गेस्ट और गाँव से आए हुए सारे भाइयों बहनों, खासकर सुनीता के पिताजी, उनकी माँ, मेघलाल की माँ, मेघलाल के पिताजी, केशव सोला से आए थे गाँव के सारे लोग, और भागुरी गाँव से जो आए थे उन्होंने, मैंने सुना लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा स्वागत किया था हमारे जिलों लोगों का। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इसका जो हौसला अफजाई किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और ये सच पूछो कि जश्न मनाना शुरू हो गया था हमारा लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने शायद, जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री संजीव कौर ने मुझे कॉल किया पर्सनली। मैं माउंटेन में प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी और उन्होंने यहाँ से कॉल किया और मुझे बताया कि हमारे एमडी ने ये तीनों लोगों का जो एवरेस्ट अभियान के लिए वो अप्रूव हो गया है। बस मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था, मुझे लगा जैसे मैं दोबारा एवरेस्ट के ऊपर पहुँच गई हूँ। और सही माने में टाटा स्टील ने एक ऐसा वंडरफुल ऐसा एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए प्रोवाइड किया, मुझे दिया, मुझे एक जरिया बनाया, मुझे एक माध्यम बनाया, मुझे एक मीडियम बनाया इन सब के पीछे कुछ करने का। मैं सर बहुत आभारी हूँ टाटा स्टील का। और टाटा स्टील में मेरा अभी 28 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे 28 महीने हो गए हैं। अब मैंने महसूस किया कि टाटा स्टील में रह के मैंने महसूस किया कि एक जिंदगी काफ़ी नहीं है बहुत कुछ करने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ टाटा स्टील का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और मेरे सपनों के सामने कई दूसरे लोगों के सपनों को भी साकार करने का मौका दिया। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी। मैं फिर बधाई देती हूँ विनीता सोरेन का। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि विनीता सोरेन का जो अचीवमेंट है, मुझे लगा जैसे 28 साल का जो माहौल मेरे गाँव का था, वो माहौल मैंने उनके गाँव का देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गई थी वहाँ पे देखा बिल्कुल कोई भी अवेयरनेस नहीं है, तो बता माहौल का विषय है। सबको मैं गई तो उन्होंने बहुत जोरदार स्वागत किया मेरा, और हमने आदिवासी डांस में भी भाग लिया। इतनी गर्मी थी, उसके बाद भी वो जो प्यार की गर्मी थी उसने सब कुछ खत्म कर दिया था। जब लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रही थी, गाँव वालों से, बहुत सारी औरतें आई थी। मैं ये देखती हूँ कि अचीवमेंट जितना बड़ा होता है उसका इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा होता है। और जब गाँव वाले हमसे पूछ रहे थे कि आप थोड़ा सा एवरेस्ट के विषय में बताइए ये है क्या, तो कुछ तो मैंने ब्रीफ में मैंने बताया, लेकिन सबसे मैंने वादा किया है गाँव वालों से कि मैं फिर आऊँगी, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, मैं आऊँगी, पूरा डॉक्यूमेंट्री एवरेस्ट का दिखाऊँगी और स्लाइड शो करूँगी। लेकिन मैंने उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि लड़की होना अच्छा नहीं है, लड़की होना बदलाव है। और ये बदलाव ओवरनाइट नहीं होता है, और विनीता ने ये बदलाव लाया है। मैं देख सकती थी सारे औरतों के चेहरे पर कि ऐसा विनीता ने क्या कर दिया है कि सारे लोग आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं। मैं जब थी वहाँ पे तो कुछ पार्टी भी आ रहे थे। अब जब से मेरे पेरेंट्स को सम्मान मिलता है, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को सम्मान मिला है, क्योंकि जब मैंने एड्रेस तैयार करने का मेरे माँ पिताजी को जो संस्कार और मिला, मेरे लिए अवार्ड से भी बहुत बड़ा था। अब यही चीज़ मैंने देखा, मुझे लगा मैं 28 साल के बाद फिर वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ। गाँव में कोई अवेयरनेस नहीं है, क्या है एवरेस्ट? विमेंद्र का माँ से मैं पूछ रही थी, वो कह रही थी कि हमको पता ही नहीं कहाँ जाती है, लोग वहाँ क्या बोलते हैं, कहाँ जाती क्या होती है। मेरे साथ भी हुआ था, तो ये सब कुछ देखा हुआ है और मुझे सही बहुत खुशी लगा कि इसमें मैं माध्यम बनी हूँ। टाटा स्टील में मुझे एक माध्यम बना के ये सब खुशी का अनुभव करने का मुझे मौका मिला। जहाँ तक राजेंद्र सिंह पार्क की बात है, मेरा छोटा भाई है, मैंने कभी नहीं सोचा वो एवरेस्ट में उसको ट्राई करूँगी, और न उसने कभी कहा कि मैं एवरेस्ट आना चाहता हूँ। एक बार उसने अपने से ट्राई किया, एक दिन का पास हुआ, चैनल से ट्राई किया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद उसने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, क्योंकि मेरी माँ पहले हमेशा कहती थी तुम खुद तो पर्वतारोहण में गई हो, परिवार से क्यों डालती हो?
जुनून आप ले गए। मैं सोचती हूँ मैं जो एड्रेस तय करने वाला होती वो उनके पास इतना नहीं है। जब भी मैं DP CS के ऑफिस से आती हूँ तो मैं तो कैन डू इस तरह आप मुझको कहते हैं, लेकिन मैं वहाँ से आप लोगों को कैन डू नथिंग इम्पॉसिबल